नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल होप एजुकेशनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले ये तो आप सभी लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा और जान ही लिए होंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 10 की साइंस पढ़ रहे हैं। क्लास 10 की साइंस में जो पहला चैप्टर है जो प्रकरण का, उसको स्टार्ट किया गया है। उसमें का जो आज टॉपिक है पोषण। कौन सा टॉपिक है? पोषण। तो आज हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हमने पोषण के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पोषण की परिभाषा क्या होती है। तो आज हम लोग क्या जानेंगे? पोषण के प्रकार जानेंगे। पहला देखा जाए तो पोषण रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। यानी पोषण देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। अगर स्वपोषी को देखा जाए, अगर संधि विच्छेद किया जाए तो दो शब्द मिलेंगे। एक मिलेगा स्व, दूसरा होगा पोषी। तो स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब होता है स्वयं या खुद, और पोषी का मतलब क्या होता है? पोषण। यानी जो अपना पोषण स्वयं लेता है या जो अपना पोषण स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। इसका संधि विच्छेद किया उससे क्या पता चला कि जो अपना पोषण स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। इसके एग्जांपल देखें। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या है? हरे पेड़ पौधे। ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। जो स्वपोषी होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लिख देंगे इसमें, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप सब लोग जानते हैं जब कोई अपना पोषण स्वयं बना लेगा या अपना काम खुद कर लेगा तो दूसरों पे क्यों निर्भर रहेगा? दूसरों पे निर्भर ही नहीं रहेगा। उसी प्रकार देखा जाए स्वपोषी जो होते हैं वो अपना पोषण स्वयं बना लेते हैं, दूसरों पर निर्भर ही नहीं रहते हैं। तो अगली लाइन लिखेंगे कि आप दूसरों पे निर्भर नहीं रहते। दूसरों पे ये क्या होते हैं? निर्भर नहीं होते हैं। तो कैसे निर्भर नहीं? से इसका एग्जांपल क्या देखें, हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी हरे पेड़ पौधे जिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये भोजन बनाते कैसे हैं? हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और क्या करते हैं? ये क्लोरोफिल, पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के पश्चात क्या करते हैं? ये अपना पोषण ले लेते हैं, अपना शरीर विद्युत विकास करते हैं। और एक चीज और जानेंगे कि जब ये क्रिया करता है, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तो क्या होता है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? O2 का निर्माण करते हैं। ये O2 हमारे लिए लाभदायक है। यानी जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको ये पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और फिर ऑक्सीजन का निकालते हैं, तो ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो देखा जाए ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रही है। निकालने का ये करता कौन है काम? हरे पेड़ पौधे। एक हिसाब से देखा जाए तो हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बना रहे हैं। अगर बात करें इस मार्कर की, मार्कर जिस कंपनी में बना होगा उसको क्या कहते हैं? मार्कर का उत्पादन कर रही है वो कंपनी या मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। या शल्य की बात किया जाए, शल्य जिस जो कपड़ा जिस फैक्ट्री में बना हो क्या कहते हैं? कि कपड़ा का उत्पादन हो रहा है या कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसी प्रकार देखा जाए ऑक्सीजन बना रहे उसको भी तो कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन। तो देखा जाए इसको क्या कहते हैं? उत्पादन। क्या कहते हैं? उत्पादन। क्योंकि ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। ये क्या हो गया? उत्पादक हो गया। अगला क्या है? परपोषी। तो परपोषी में देखा जाए संधि विच्छेद करेंगे दो शब्द मिलेंगे।
एक मिलेगा पर, दूसरा मिलेगा पोषी। पर का मतलब क्या होता है? दूसरों। पर का मतलब होता है दूसरों, और पोषी मतलब पोषण। यानी जो जीव अपना पोषण स्वयं नहीं बना पाता, क्या करता है? वो दूसरों से पोषण लेता है। यानी जो जीव अपना पोषण दूसरों से लेता है उसको क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। जैसे देखा था पीछे, यानी जो अपना पोषण दूसरों से लेगा उसको क्या कहेंगे? परपोषी। तो ये क्या करता है? अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। ये क्या करता है? अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। जब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता तो क्या करेगा? दूसरों पे निर्भर रहेगा, दूसरों के सहारे रहेगा। तो ये क्या होते हैं? ये दूसरों पे निर्भर होते हैं। दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में देखें तो इसका एग्जाम्पल है वो है सभी जंतु। सभी जंतु हो गए और मनुष्य हो गए। जैसे देखें हम मनुष्य यानी हम लोग पोषण अपना स्वयं थोड़ा बना पाते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधों से क्या करते हैं? हम लोग पत्तियां लेते हैं, फल लेते हैं, उसके पश्चात उसको पकाते हैं, तब जाकर हम लोग खा पाते हैं। तो देखा जाए तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, हम लोग दूसरों पर निर्भर हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधे से फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, तो क्या हो गए? पेड़ पौधे पर निर्भर। जानवरों से दूध, दही, अंडे इत्यादि लेते हैं, तो हम क्या है? जंतुओं पर निर्भर है। उसी लिखा हुआ है ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। एग्जाम्पल की बात की जाती होते हैं सभी जंतु और सभी मनुष्य। फिर देखा जाए तो परपोषी में ढेर सारे जीव जंतु आते हैं। ढेर सारे जीव जंतु आते हैं, तो क्या किया गया? उन जीव जंतुओं के अच्छे से पढ़ने के लिए, उन जीव जंतुओं के बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए क्या किया गया? इसको और भागों में विभाजित किया गया ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। इसके मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया? इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। एक है परजीवी, दूसरा है मृतपोषी, तीसरा है प्राणिसम। क्योंकि अगर परपोषी की बात की तो परपोषी जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परजीवी, दूसरा मृतपोषी, तीसरा प्राणिसम। एक बात और ध्यान रखें, जो परपोषी होते हैं इसका दूसरा नाम होता है विषमपोषी। यानी परपोषी को विषमपोषी के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या है? दूसरा नाम इसका परपोषी। ये तो हम लोग क्या ये परपोषी कह रहे हैं? परपोषी के प्रकार। तो परपोषी कितने प्रकार के होते हैं? परपोषी देखा जाए 3 प्रकार के होते हैं। एक परजीवी, दूसरा मृतजीवी, तीसरा प्राणिसम। तो पहले हम क्या करेंगे? परजीवी के बारे में देखेंगे। तो मान लेते हैं कोई एक जीव है जिसका नाम ए है और दूसरा है बी। क्या है? कोई जीव ए है, कोई दूसरा जीव बी है। ये क्या करता है? एक जीव इससे अपना पोषण ले रहा है। क्या ले रहा है? पोषण ले रहा है। ए वाला बी से पोषण ले रहा है, तो जो ए वाला है तो ये वाला क्या हो गया? ये वाला होता है परजीवी। क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। देखो इसमें क्या होता है? जो एक जीव होता है, मान लीजिए ए क्या है? एक जीव है। ये क्या करते हैं? इसमें दूसरे जीव से अपना पोषण लेता है, अपना पोषण लेता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ए वाला है तो बी से पोषण तो लेगा, लेकिन बी वाले को मारेगा नहीं। ऐसा नहीं कि बी वाले को मार करके अपना पोषण ले। ए वाला भी जीवित रहेगा और बी वाला भी जीवित रहता है, लेकिन करता क्या? ए वाला बी वाले से पोषण क्यों ले? ठीक है, ये भी रखे, लेकिन मारता नहीं। लेकिन जो परजीवी में होता है क्या होता है? एक जीव जो होता है दूसरे जीव से पोषण लेता है, लेकिन उसको मारता नहीं है। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, जिसका एग्जाम्पल जो है वो है जोंक, दूसरा एग्जाम्पल है जोंक,
तीसरा है अंबर बेल। जो क्या होता है, जीव जंतुओं के या मनुष्यों के शरीर में पहुंच जाते हैं, शरीर में क्या करते हैं, वहां से अपना पोषण लेते रहते हैं, लेकिन उस जीव को मारते नहीं है। उसी प्रकार जो क्या करता है, शरीर में पकड़ लेता है और उससे पोषण लेता रहता है, उसको मारेगा नहीं। अगला है अंबर बेल। अंबर बेल क्या करता है, पेड़ों पे छा लेता है। अंबर बेल पीले कलर का होता है, पूरे पेड़ को छा लेता है, उससे अपना पोषण लेता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस पेड़ को नष्ट कर डाले। दूसरा है मृतजीवी। ये क्या करता है, कोई जीव पड़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में आते जाते इस समय गाय ढेर सारी दुर्घटना से मर जाती है, या बहुत सारे जीव जंतु हैं जो मर जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, कुछ दिन बाद देखेंगे वो धीरे धीरे सड़ करके कम हो जाता है। तो वहां पे जो सड़ रहा है, तो सड़ने का काम कौन कर रहा है, सड़ करके जो कम होना कौन कर रहा है, जो मृत जीवी है यही है। वो क्या करते हैं, उस जीव को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे नष्ट करके उसको खा जाते हैं, जिससे गंदगी भी कुछ साफ हो गई, इनको पोषण भी मिल गया। तो ये क्या करते हैं, मान लो कोई जीव है, एक जीव है जो सड़े गले या मरे, सड़े गले या मरे हुए जीवों से अपना पोषण लेता है। नहीं, ऐसा जीव जो एक नगर किसका ऐसा लिख दो, ऐसा जीव जो सड़े गले, कोई चीज सड़ा गला हुआ पड़ा हुआ है उससे अपना पोषण ले रहा है, या कोई जीव जंतु मरा पड़ा हुआ इससे अपना पोषण ले रहा है, तो वो कौन है, समझ जाइएगा, मृतजीवी है। क्या है, मृतजीवी। तो क्या करें, पहले मृतजीवी का एग्जांपल देखें। तो मृतजीवी का एग्जांपल है वो कौन है, जीवाणु, और दूसरा है कवक। इन्हीं सड़े गले या मरे हुए जीवों को जो नष्ट कर रहे हैं, उससे जो पोषण ले रहे हैं वो कौन है, जीवाणु है, दूसरा कौन है, कवक है, और तीसरा कौन है, तीसरा है प्राणी सम। तो प्राणी सम में क्या होता है, प्राणी सम का जो जीव होता है क्या करता है, कोई पदार्थ बाहर पड़ा है, दूसरा बाहर रखा हुआ है, उसको क्या करेगा, उठा के अपने शरीर के अंदर डालेगा। क्या करेगा, शरीर के अंदर डालेगा। शरीर के अंदर जब पहुंच जाएगा उसके पश्चात क्या करेगा, उस पदार्थ को पचा देगा। क्या करेगा, उसको पचा देगा। पचाने के पश्चात उससे ऊर्जा ले लेगा, उस पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। ऊर्जा प्राप्त करने के बाद क्या करेगा, शरीर की वृद्धि विकास कर लेगा। ये है प्राणी सम। तो इसका देखा है, इसमें क्या होता है, पहले अंतःग्रहण करता है, अंतःग्रहण करने के पश्चात अंतर्ग्रहण करेगा। अंतर्ग्रहण करने के पश्चात क्या करेगा, पाचन करेगा। पाचन से इसकी ऊर्जा ले लेगा, उससे क्या करेगा, अपना वृद्धि विकास कर लेगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया है, इसका एग्जाम्पल है मनुष्य, दूसरा है अमीबा। यानी प्राणी सम जो पोषण है, तो इसका जो एग्जाम्पल है मनुष्य और अमीबा। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप सभी लोग निरंतर इस चैनल में बने रहें, आपको इसी तरह अच्छी अच्छी चीजें बहुत ईजी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप क्या करिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।